श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा से पावन धाम में जो श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी की सेहत मुबारक कुशल मंगल है और आप सब भी सदा कुशल रहें, मंगल रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद फरमाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सबने पावन वचनों में श्रवण किया होगा कि श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि जब गुरुमुख जन भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, सच्चे नाम का सिमरन करके आत्म कल्याण के पथ पर आगे अग्रसर होते हैं, तो उन्हें देखकर हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो श्री परमहंस दयाल जी की कृपा और प्रसन्नता धूमधाम से गुरुमुखों पर बरसती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लास्ट टाइम जब श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ पावन धाम में कृपा फरमाई थी, तो अपने पावन वचनों में फरमाया था, आप सब गुरुमुखों को याद होगा, कि कोई ये ना समझे कि श्री परमहंस दयाल जी मूरत में विराजमान हैं, वो मूरत में विराजमान होकर भी गुरुमुखों को साक्षात होकर सदा अपना आशीर्वाद से निहाल करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये गुरुमुखों पर श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा है कि जहाँ जहाँ भी गुरुमुख रहते हैं उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव गुरुमुखों पर बरसता रहता है। वाणी में वर्णन आया है, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं दीठ, बिछड़िया मेले प्रभर दरगाह का वसीठ। कि संत सदगुरु जिनकी महिमा उपमा का गायन वेद शास्त्र और सदग्रंथों ने गाया है, जब मैंने अपने सदगुरु के दर्शन किए तो उन्हें बिल्कुल वैसा पाया। सतगुरु बाहरी रूप में इस धराधाम पर विराजमान होते हैं और अंतरीय रूप में उनका जो सिंहासन है वो मालिक के धाम में होता है, सचखंड में होता है। आप सबने श्री अमर ज्योति ग्रंथ में श्री परमहंस दयाल जी के जीवन चरित्र में ये लीला श्रवण की होगी, पढ़ी होगी। श्री परमहंस दयाल जी के पावन दर्शन के लिए एक भगत प्रेमचंद उनका नाम था, तो वो दर्शन करने के लिए आए। जब उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन किए तो उनकी अंतर आत्मा के अंदर इतना आनंद बरसा,
उन्हें ऐसा लगा जैसे मैंने पार ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लिया। और उसके बाद उनकी इतनी लगन बढ़ गई, प्रथम दर्शन के बाद ही इतनी लगन बढ़ गई कि वो हर तरफ जहां भी जाते, जिससे मिलते, श्री परमहंस दयाल जी की महिमा का वर्णन करते और अनेकों प्रेमियों को उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों से जोड़ दिया। किसी को सत्पुरुषों के सत्संग से जोड़ना, सत्पुरुषों के चरणों से जोड़ देना, ये साधारण नहीं है। कहते हैं बहुत बड़े पुण्य की बात है। मुझे याद है, आज से 40-45 साल पहले की बात है, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। माघी का त्योहार था। पूज्य सिंधी श्रीमान जी सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग में उन्होंने श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का एक वचन सुनाया। उन्होंने ये वचन सुनाया कि जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि अगर कोई एक रूह को हमारे साथ मिला देता है, सद्गुरु के चरणों से जोड़ देता है, तो उसे 100 गोदान का फल मिलता है। तो सत्संग हो रहा था, तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज ने उसी समय पूज्य श्रीमान जी को फरमाया कि अब तो जमाना महंगाई का आ गया है, अब 100 गाय नहीं और 1000 गाय का दान करता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये भी 40-45 साल पहले की बात है। तो अब तो कितना महंगाई तो एक रूह को कहते हैं कि किसी के पास तन असक्त है, किसी के कोई धन से सेवा नहीं कर सकता, तो वो जो है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि गुरु की महिमा का गायन करके किसी को गुरु के चरणों से जोड़ देना। ये भी बहुत पुण्य का काम है। एक गरीब आदमी था, दरिद्र आदमी था, तो किसी साधु के पास गया। साधु के पास गया तो उसने कहा कि महाराज देखो, मैं बिल्कुल दरिद्र हूँ, कुछ मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे भी कुछ मिल जाए। ना मैं खाने को मिलता है, ना पहनने को मिलता है। उन्होंने कहा अभी कुछ दान करेगा तो मिलेगा, कुछ दान करेगा तो तुझे मिलेगा। तो उसने कहा कि महाराज मेरे पास क्या है, मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं, मैं क्या दान करूं। उसने कहा कि तू भगवान की महिमा का गुण गाया कर, तू दूसरों को भगवान की महिमा सुनाया कर। अगर किसी के तेरे कारण किसी के हृदय में भी भगवान का प्रेम पैदा हो गया, भगवान की भक्ति की लगन पैदा हो गई, तुझे बहुत बड़ा पद मिल जाएगा। तो वो भगत जी जो है इसी तरह से जहां जहां जो भी मिल जाए, कोई मित्र मिल जाए, संबंधी मिल जाए, व्यापार करते थे, कोई ग्राहक मिल जाए, तो सबको गुरु महाराज की महिमा सुनाया। अब कुदरत का करना, जिसने भी जन्म लिया है, मृत्यु तो हर किसी की होनी। तो वो सड़क पर जा रहे थे, तो बीच सड़क के जो है वो गिर पड़े और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो मृत्यु हो गई तो लोगों में जो है तरह तरह की बातें शुरू हो गई कि भाई ये तो बड़ी गुरु महाराज की महिमा गाता था, परम दयाल जी पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसको इतना सबके अंदर है, तो इसकी तो अकाल मृत्यु हुई है, इसको पता नहीं कौन सी योनि मिली होगी। जब लोगों में ऐसी बातें शुरू हुई तो वहां का जो मुखिया था उसको जो है वो ध्यान में बैठा हुआ था, तो क्या देखता है कि एक बहुत तेज लोक है कोई, जहां पर तेज ही तेज भरा हुआ है रोशनी, और वहां पर जो है स्वर्ण का सिंहासन है।
करोड़ों सूर्यों से बढ़कर वहां तेज है, और उस सिंहासन पर जो है श्री परमहंस दयाल जी विराजमान। तो तभी जो है सामने से के दरवाजे से वो प्रेमचंद जो भगत था, वो प्रेमचंद उसमें से प्रवेश करता है। जब वो दंडवत प्रणाम करता है तो श्री गुरु महाराज जी ने, परमहंस दयाल जी ने, जो सेवक तौलिया झल रहा था, जमल झुला रहा था, उसको फरमाया कि तुम अब कोई और सेवा करो और प्रेमचंद को यहाँ चवर पर खड़ा करो। ये जब बात उसने सबको बताई तो सब जो है हैरान रहे कि हम लोग तो ये सोच रहे थे पता नहीं कौन सी गति हो गई, लेकिन उसको तो श्री परमहंस दयाल जी ने अपने चरणों में बिठा लिया। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी फरमाया करते थे कि गुरुमुख जन जब संसार में रहते हैं तो भी उनकी जो सूरत है वो सद्गुरु के चरणों से जुड़ी रहती है। तो वो दुनिया में कहीं भी रहे वो गुरु के चरणों में रहते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तब भी वो गुरु के धाम में जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि ये जो दरबार है ये सचखंड से जुड़ा हुआ है, श्री परमहंस दयाल जी के धाम से जुड़ा हुआ है। एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, गुरु महाराज जी बहुत जीवन में गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा करो। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है कि गलतियां हर किसी को होती हैं। कोई शिखर पे बैठा है उससे भी गलती हो जाती है, लेकिन इस दरगाह में, इस दरबार में जो दिल से क्षमा मांग लेता है वो यहाँ तो क्षमा होता ही है, जो दरगाह में क्षमा हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक प्रेमी थोड़े दिनों से पहले की बात है, अपनी आप बीती बता रहा था। कहता है कि उसका नियम था, आरती पे रोज जाता था, आरती और बेनती करके निकल जाता। कईयों ने उसको समझाया कि आता ही है, रोज नियम करता है, 15 मिनट की और बात होती है, पूरी आरती करके जाए। लेकिन वो जो है कहता मेरे को बहुत काम है, आरती बेनती की, मथा की, एक और। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो है सोया हुआ था या ध्यान पे में बैठा था, तो क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी का दरबार लगा हुआ है, आरती पूजा हो रही है। आरती हुई, विनती हुई, दंडौत प्रणाम हुआ, और दंडौत प्रणाम करके वो जो ही बैठा तो 2 सेवादार आगे कहते उठो यहाँ से। कहते भी यहाँ से गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात आरती पूजा हो रही है, तो मुझे क्यों उठा रहे हो? सब सभा बैठी हुई है, मुझे क्यों उठा रहे हो? कहते नहीं, तुम तो वहाँ रोज कहती हूँ मेरे को बहुत काम है, आज क्यों बैठा हुआ? उन्हें भी गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं तो इससे बढ़ के और क्या काम है? उन्होंने कहा नहीं, तू इस सभा में अब नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू रोज जो है आरती और बेनती के बाद चला जाता है। 2 सेवादारों ने उसको उठाया और जो ही बाहर पटका तो उसकी जान पड़ गई। तो उसके बाद तुरंत गया, गुरु महाराज के चरणों में माफी मांगी और आगे से उसने नियम कर दिया। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि आप आरती पूजा यहाँ करते हो और आपकी हाजिरी वहां लगती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन यहाँ करते हो और हाजिरी वहां लगती है। इसलिए जो है सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसका तो एरिया लिमिट होता है, लेकिन सतगुरु की जो दृष्टि होती है हर सेवक पर बनी रहती है। श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि कोई भी सेवक कहीं भी रहता है, कोई सेवक ये ना समझे कि मैं अकेला हूं। सतगुरु की दृष्टि जो है हर जगह हर सेवक पर बनी हुई है। इसलिए हर सेवक को गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुवम एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख हुआ। गुरुमुख जो है, गुरुमुख का भी ये कर्तव्य है कि वो जहां भी रहे, जो भी कार्य करे, लेकिन अपना जो ध्यान है वो गुरु के चरणों से जोड़ करके। हाँ, सीसीटीवी तो ये देखता है कि बाहर से क्या कर रहा है, लेकिन जो सदगुरु की जो दृष्टि है वो तो जीव के अंतर से देखती है।
एक गुरु ने अपने शिष्यों को